Yes, hello people, I believe you are doing great and I welcome all of you to our today's lecture. Yes, जो आज का डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रबल अफगान पीस प्रोसेस। मैंने अपने रिसेंट एक डिस्कशन में बात की थी कि हमारे पास जो अफगान पीस प्रोसेस है उसके 3 स्टेजेस हैं। उसका जो स्टेज 1 है वो था पीस एग्रीमेंट बिटवीन द तालिबान एंड यूएस। सही, उस एग्रीमेंट या उस हमारे पास जो ट्रीटी साइन हुई या पैक्ट साइन हुआ बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द तालिबान, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे जिनमें से ये कुछ हैं। पहली जो कंडीशन थी उसमें वो ये कि तालिबान अब यूएस सोल्जर्स पर वायलेंट अटैक्स नहीं करेंगे तालिबान इन अफगानिस्तान। दूसरी जो कंडीशन थी उस पीस की वो ये थी कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में, उनकी स्ट्रेटजी, जो उनकी एग्जिट वहां से जो एग्जिट का जो प्रोसेस होगा उसको तालिबान जो है ना वो स्टॉप नहीं करेंगे। सही, उसको बैरिकेड नहीं करेंगे। तीसरा जो हमारे पास उस एग्रीमेंट में जो हमारे पास थर्ड कंडीशन थी वो ये है कि अफगानिस्तान में जो यूएस सोल्जर्स हैं उनकी विड्रॉल के लिए यूएस गवर्नमेंट एक कंप्लीट या एक एक्सक्लूसिव जो है ना वो हमारे पास एक टाइम लाइन को डिफाइन करे, जिसके बाद अमेरिकन एंड उसके अलाइड फोर्सेस वहां से विड्रॉ करें अफगानिस्तान से। सही, ये पहला स्टेप था अफगान पीस प्रोसेस का जो कि हो चुका है कंप्लीट। दूसरा जो स्टेप है वो कोविड-19 की वजह से या एनी अदर रीजन जो है ना वो अभी वो हॉल्ट पे है। और जो दूसरा स्टेप था जो होना था वो ये है कि जो अफगान जो गवर्नमेंट के अंडर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं तालिबान के, या जो ड्यूरिंग वॉर जो प्रिजनर्स बने या जिनको कैद किया गया इस जंग में अफगान वॉर में, उनको रिलीज किया जाए। अराउंड 5000 मेरे ख्याल में प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जो कि इस टाइम अफगानिस्तान के जेलों में जो है ना बंद हैं। सही, इस एग्रीमेंट का या इस पीस प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो ये है कि जो 5000 अफगान तालिबान के जो प्रिजनर्स बने हैं जो कि अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं उनको रिलीज किया जाए। थर्ड हमारे पास जो पीस प्रोसेस का जो स्टेप है वो ये है कि वो वहां पे निगोशिएशन होंगी इंटर अफगान निगोशिएशन या इंटर अफगान। अफगानिस्तान में हमारे पास जो डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस हैं जैसे तालिबान हमारे पास हैं, और इसी तरह पॉलिटिकल वहां पे जो प्रेशर्स हैं, या अफगानिस्तान में जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में डीलिंग होगी, निगोशिएशंस होंगे रिलेटेड टू पावर शेयरिंग या रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। सही, ये हमारे पास पीस प्रोसेस के अफगान पीस प्रोसेस के 3 मेन स्टेजेस हैं जिनको हमने आगे इन व्यू रखना है और इन व्यू रख के चलना है। तो आज जरा पढ़ते हैं इस आर्टिकल को जिसको लिखा है मलिहा लोधी ने। अच्छा, तो राइटर कहती है, अ वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट अफगानिस्तान टुडे इज वेदर COVID-19 would slow down or accelerate its strenuous peace process. The simple answer to is that this stalled process has little to do with pandemic and everything to do with clashing interest of Afghan parties and their inability to break the persisting deadlock on initiating an intra-Afghan dialogue. सही, अब हमने जैसे पहले मैंने बात की जो हमारे पास रिलीज के बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनकी रिलीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो है इंट्रा अफगान डायलॉग। सही, अब राइटर का लिखना यह है कि अफगानिस्तान का जो इशू है या पीस प्रोसेस है उसका बेशक कोई पैंडेमिक या कोविड-19 से कोई लेना देना हो या ना हो, कोविड-19 उस प्रोसेस को हॉल्ट करे या एक्सेलरेट करे इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है यानी इससे हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन जिस फैक्टर या जो हमारा कंसर्न है वो ये है, या पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन या जो इशू इंटर अफगान जो हमारे पास डायलॉग में है आ रहा है उसको, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि राइटर का कहना है कि क्लैशिंग इंटरेस्ट ऑफ अफगान पार्टीज एंड देयर इनएबिलिटी टू ब्रेक द परसिस्टिंग डेडलॉक। ठीक, अब क्लैशिंग इंटरेस्ट की यहाँ पे बात कर रही है। क्लैशिंग इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में इस टाइम हमारे पास जो एक तरफ तो हमारे पास जो ब्लॉक है वो तालिबान है, अफगान तालिबान। सही, जो कि एज अ पॉलिटिकल फोर्स सामने वो ऑन सरफेस आए हुए हैं इस पीस डील के बाद। सही, दूसरी तरफ हमारे पास जो वहां पे जो डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स हैं एक वो ब्लॉक है। थर्ड हमारे पास जो ब्लॉक वहां पे या पावर जो हमारे पास वहां पे जो जिस पावर ने या जिस टेंडेंसी ने पावर कॉरिडोर को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, जैसे हमारे पास अफगानिस्तान में जो अब्दुल्ला है, इसी तरह जो हमारे पास गनी है, प्रेसिडेंट गनी। सही, इन 3 ब्लॉक्स के बीच में जो पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर या मैकेनिज्म है उस पर कोई खास उनका कंसेंसस नहीं है। सही, उन्होंने इस यानी कि पावर शेयरिंग के प्रोसेस से रिलेटेड जो है ना वो कोई खास मिल के मैकेनिज्म सेट नहीं किया है। अब उनकी इसी एब्सेंस ऑफ एनी मैकेनिज्म की वजह से वहां पे जो इंटर अफगान जो डायलॉग प्रोसेस होना है वो नहीं हो रहा। सही, आगे चलते हैं।
What the COVID-19 or the coronavirus outbreak has not done so far is to significantly affect the phased US withdrawal from Afghanistan। ठीक, अब हमें पता है कोविड-19 की वजह से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो है अंडर लॉकडाउन है। इस कोविड-19 की वजह से जो यूएस मिलिट्री का विड्रॉल या यूएस मिलिट्री ने वहां से एग्जिट कर जाना था वो एग्जिट हो नहीं पा रहा कोविड-19 की वजह से। सही, आगे It may even be an additional incentive for Washington to stick to its policy, to stick to its drawdown plan in respect of progress towards an intra-Afghan dialogue that can produce a negotiated end to the country's long war। सही, अब यहाँ पे राइटर का या ऑथर का लिखना यह है कि जो कोविड-19 की वजह से जो हमारे पास सेल्फ आइसोलेशन या जो हमारे पास लॉकडाउन सिचुएशन है उसको प्रिटिक्स बना के जो यूएस मिलिट्री फोर्सेस वहां पे हैं या यूएस जो सोल्जर्स अफगानिस्तान में हैं वो इसको वजह बना के अपनी प्रेजेंस को वहां पे मेंटेन रख सकते हैं। सही, यानी तालिबान को ये कह सकते हैं कि या तालिबान को ये रेशनल प्रोवाइड कर सकते हैं अमेरिकन जो हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कि कोविड-19 की वजह से चूंकि हर तरफ लॉकडाउन सिचुएशन है तो इस वजह से यूएस की जो मिलिट्री है वो एग्जिट नहीं कर पा रही। सही, यानी ये एक रीजन दे सकते हैं अमेरिकन तालिबान को। फर्दर यहां से indications are that the US drawdown from Afghanistan is proceeding as pledged in the US-Taliban agreement reached in Doha in February। सही, आगे American troops are supposed to reduce 8,600 by this summer। सही, यानी इस समर में जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो रिड्यूस करेंगे टू 8,600 मिलिट्री फोर्सेस। सही, आगे सम रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट सम बेसिस आर ऑलरेडी बीइंग क्लियर्ड विद द यूएस फोर्सेस डिपार्टिंग। ठीक, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो ना ऑलरेडी यूएस ने कुछ अपने बेसिस वहां से क्लियर किए हैं। नेक्स्ट, मीनवाइल top American diplomats have continued to urge the Afghan parties, the government and the Taliban। अब जो हमारे पास मेन जो पार्टीज वहां पे हैं जिनके बीच में निगोशिएशन का प्रोसेस होना है वो गवर्नमेंट है एंड द तालिबान है। अब इस निगोशिएशन का मतलब क्या है या इस निगोशिएशन का पर्पस ये है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर सिनेरियो है उसको डिसाइड करना, उसके बारे में प्लानिंग करना, एक ट्रेजेक्टरी सेट करना उसके फ्यूचर के लिए। सही, और पावर शेयरिंग का जो वहां पे मैकेनिज्म है उसको सेट करना। नेक्स्ट, to show flexibility to break the stalemate about the prisoner swap या swap। ठीक, हमें पहले ही पता चला, हमने पहले ही बात की कि वहां पे जो इशू आजकल एग्जिस्टिंग जो इशू है वो वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑन द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। सही, अब जो हमारे पास अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं वो इस कोशिश में लगे हैं किसी तरीके से ये जो दो हमारे पास ग्रुप्स हैं अफगान तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट वो रीच करे एट अ पॉइंट ऑफ कंसेंसस कि ताकि उनके कंसेंसस की वजह से उनके आइडियाज इंटरेस्ट में कन्वर्जेंस किसी तरीके से हो ताकि वहां पे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं तालिबान वो भी रिलीज हो और उसी टाइम या साइमल्टेनियसली अफगान जो हमारे पास इंटर अफगान जो निगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट हो। ठीक, नेक्स्ट, अंडर द दोहा एग्रीमेंट both sides had to release a specific number of detainees in their custody। ठीक, अच्छा, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना या उस एग्रीमेंट दोनों साइड्स ने यानी कि द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान ने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रिजनर्स को डिटेनीज को रिलीज करना है। आगे 5,000 हेल्ड बाय काबुल एंड 1,000 इन तालिबान कस्टडी, जिसमें हमारे पास 5,000 जो है ना वो तालिबान प्रिजनर्स बने हैं जो कि अंडर कंट्रोल है गवर्नमेंट और 1,000 जो हमारे पास प्रिजनर्स हैं वो अंडर तालिबान के कंट्रोल में या कस्टडी में है। नेक्स्ट, ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस, यानी अगर वहां पे जो प्रिजनर स्वैपिंग का जो प्रोसेस है अगर वो कंप्लीट होता है तो एन अफगान प्रोसेस वाज टू बिगिन अबाउट 8 वीक्स अगो, दिस नेवर हैपेंड। ठीक, अब राइटर का भी यही कहना है कि जो अगर वहां पे जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो प्रिजनर स्वैप का अगर प्रोसेस होता कंप्लीट होता जो जिसने मतलब 8 वीक्स अर्लियर कंप्लीट होना था तो इसके बाद अफगान जो हमारे पास नहीं बल्कि राइटर कहते हैं कि जो प्रिजनर स्वैप का जो प्रोसेस है वो अगर होता तो जो इंट्रा अफगान प्रोसेस है उसने 8 वीक्स अर्लियर शुरू हो जाना था जो कि हुआ नहीं। ठीक, आगे so far around 550 prisoners have been released by Afghan government and 112 by Taliban। ठीक, the rest of the exchange has come to a halt, our disagreements about its terms। ठीक, आगे the Taliban say that the release of all detainees on their list is a precondition for intra-Afghan peace talks। अब ऊपर हमने बात की है कि जो हमारे पास क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या वहां पे जो डाइवर्जेंस आ रहा है उसकी वजह से जो इंट्रा अफगान पीस प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो रहा। अब उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ऐसे बता रही है कि तालिबान तालिबान का कहना ये है कि जो
एक लिस्ट है, उनकी जो लिस्ट है या रिक्वायर्ड जिनको वो फ्री कराना चाहते हैं, जब तक वो फ्री नहीं होते या जब तक वो उस नंबर के जो है ना वो प्रिजनर्स फ्री नहीं होते, तब तक अफगान जो इंटर अफगान पीस टॉक्स है या नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट नहीं हो सकते। आगे, दे एक्यूज काबुल ऑफ डेलिबरेट डिले एंड डिमांड द इमीडिएट रिलीज ऑफ डिटेनीज बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक, आगे, on his part, President Ashraf Ghani insists on a reduction in violence before he frees more prisoners। ठीक, अब अशरफ गनी जो उनका ऑब्जेक्शन है तालिबान का, उसको कैसे काउंटर कर रहा है? अशरफ गनी ये कहता है कि जब तक तालिबान वायलेंस में कमी नहीं करते, तब तक बाकी जो उनके प्रिजनर्स हैं, तालिबान प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज नहीं किया जा सकता। आगे, he says he is willing to initially free only 1500 but in a gradual way। ठीक, आगे, this has been construed by many as machination या machinization by Ghani to use the issue। ठीक, यानी गनी इसको एक यानी कि एक मतलब एक एज अ ट्रिक यूज कर रहा है इसको, यानी कि वो टाइम टू टाइम ग्रेजुअली जो उसने रिलीज करना है। अब इस प्रोसेस या इस एक्ट से वो ये शो करना चाह रहा है कि वो जो है ना डिसीजन मेकिंग वो अपनी मर्जी से कर रहा है, या डिसीजन मेकिंग जो है ना, जो डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो उसके पास है, ना कि यूएस के पास। जैसा कि हमें पता है चाइना तालिबान जो है वो जो अफगान गवर्नमेंट है उसको पपेट गवर्नमेंट कंसीडर करते हैं। उनका मानना यह है कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो एक शेडो गवर्नमेंट है। इस शेडो गवर्नमेंट के लिए जो इनपुट आता है वो अमेरिका से आता है। सही, तो अब इस हॉल्ट की वजह से या अब जो तालिबान को जो ग्रेजुअल वे में रिलीज करके अशरफ गनी ये प्रूफ करना चाह रहा है कि नहीं, जो डिसीजन मेकिंग अफगानिस्तान में है वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से हो रही है, या अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो इस पोजीशन में है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस या इस पीस प्रोसेस को स्टॉप या इसको कंटिन्यू रखने में रोल प्ले कर सकती है। आगे, his principal bargaining leverage at this point to drag out of the whole process। ठीक, यानी अफगानिस्तान में जो ये जो प्रिजनर स्वेप का जो इशू है वो उसको कंसीडर किया जा रहा है कि ये अशरफ गनी की एक ट्रिक है, पॉलिटिकल उससे एक मैन्यूवर करना चाह रहा है वो अपने मतलब एंड गोल्स को, या एक उसकी तरफ से यानी कि एक ट्रिक वो खेल रहा है। आगे, this view is reinforced by his efforts to also enlist certain regional powers who have little interest in seeing the Doha process succeed। ठीक, one regional state is in fact seeking a parallel peace process। सही हो गया। The Taliban have continued to argue that any ceasefire has to be a part and not a precursor to intra-Afghan negotiations। ठीक, अब हम यहाँ पे हम लास्ट टाइम में मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा था कि जो हमारे पास दोहा पीस प्रोसेस है उसकी वजह से कुछ हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे पास जो इस पार्टी या इस पीस में जो हमारे पास पावर्स जो इन्वॉल्व हैं, उनमें से हमने लास्ट टाइम बात की चाइना है, रशिया है, उसके बाद हमारे पास यूएस है, इंडिया है, पाकिस्तान, ईरान है। अब इसमें जो दो ब्लॉक्स हैं इस पूरे प्रोसेस में या दो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स में एक वो ब्लॉक है जिसका मानना यह है कि अफगानिस्तान में पीस को रीइंस्टेट करने के लिए, पीस को ब्रिंग बैक कराने के लिए जो मैकेनिज्म या जो वाहिद सोल्यूशन है वो मिलिटरीली उसका सोल्यूशन हो। सही, यानी कि तालिबान को पहले डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय किया जाए कंप्लीटली, तब जाके अफगानिस्तान में पीस जो है ना वो रिस्टोर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। यानी कि ये वो ब्लॉक है जिसका मानना ये है कि हार्ड पावर के थ्रू पहले तालिबान को खत्म किया जाए, फिर जाके वहां पे पीस जो है ना वो रीइंस्टेट होगी। दूसरा जो ब्लॉक है जिसमें हमारे पास चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान एंड ईरान है, इनका मानना यह है कि अफगानिस्तान का जो इशू है उसका मिलिटरीली कोई मिलिट्री के थ्रू उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि इनका कहना यह है कि अफगानिस्तान का जो इशू है उसको पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, टेबल टॉक के थ्रू उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ना कि हार्ड पावर या मिलिट्री पावर के थ्रू। क्योंकि हमें पता है 19 ईयर्स प्लस हो गए हैं अफगान इशू को, लेकिन वहां पे जो मिलिट्री लड़ती रही अफगानिस्तान में, यूएस मिलिट्री, 19 ईयर्स के बाद भी वो आज तक सक्सेस नहीं है। सही, तो इसी वजह से चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड रशिया का मानना यह है कि अफगान जो इशू है उसका सोल्यूशन पॉलिटिकली पॉसिबल है, पॉलिटिकल सोल्यूशन वायबल होगा, मिलिटरीली जो उसका वहां पे जो मिलिट्री जो ऑप्शन है वो फिजिबल नहीं है। सही, आगे, अच्छा यहाँ पे आप बात की तालिबान हैव कंटिन्यू टू आर्ग्यू दैट any ceasefire has to be a part and not a precursor to intra-Afghan negotiations। ठीक है, self explanatory है। आगे, US diplomatic efforts to overcome the impasse has seen engagement at the highest level by Washington। ठीक, जो अफगान जो हमारे पास US जो स्पेशल इन्वॉय है टू अफगानिस्तान, खलीलजाद, सही,
खलीलजाद के जो एफर्ट्स हैं कि किसी तरीके से भी जो ये इम्पेस है या जो हमारे पास ये जो स्टॉलमेंट है इससे निकल आए और पीस जो है ना वो पीस प्रोसेस की तरफ जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यू हो, सही, या पीस प्रोसेस जो है ना वो स्मूथली जो है ना वो वे फॉरवर्ड करें आगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिसेंट फोन कॉल टू द इमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी and Secretary of State Mike Pompeo's late March visit to Kabul all reflect these endeavors, ठीक, यानी यूएस वाले खुद चाह रहे हैं कि अब बस ये पीस प्रोसेस जो है ना वो अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाए ताकि अमेरिकन वहां से अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट वॉर है उसको वो खत्म कर दें, सही। So was a visit यहाँ से आगे, so was a visit last month to Pakistan and the meeting with Army Chief General Qamar Javed Bajwa by the US Special Representative Zalmay Khalilzad and General Austin Miller, US and NATO Forces Commander in Afghanistan। यानी ये कुछ एफर्ट्स हैं या हमारे पास ये कुछ एवेन्यूज हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि अमेरिकन्स आर इन अ मूड टू ब्रिंग टू हॉल्ट द लॉन्गेस्ट वॉर इन अफगानिस्तान, ठीक। नेक्स्ट, विद वायलेंस on the uptick in Afghanistan, the aim of the parleys in Rawalpindi was to seek Pakistan's help on different aspects of the peace process, including a reduction of violence in line with Pakistan's commitment to a political solution of Afghan conflict। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान कमिटमेंट टू अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। हमने पहले ही बात की कि पाकिस्तान उस ग्रुप में है जिसका मानना यह है कि अफगान इशू का सोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकली पॉसिबल है, मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। अब फर्दर यहाँ पे राइटर लिखती हैं कि जो यूएस जो रिप्रेजेंटेटिव है ज़ल्मे खलीलजाद और जो मिलिट्री जो उसका जो जनरल है ऑस्टिन मिलर, उनका इस्लामाबाद आने का पर्पस ये था कि वो पाकिस्तान की साइड लें या पाकिस्तान को अपने मतलब पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज है वो उनको यूटिलाइज करें, सही, इस पीस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इनका मानना यह है कि पाकिस्तान का जो है ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन तालिबान। नेक्स्ट, intensification of fighting in Afghanistan and rejection by Taliban of calls for Ramazan ceasefire has sent worried American officials scurrying to try to prevent the Taliban's step-up attacks on Afghan national security forces from further weakening them, ठीक। अब हमें चूंकि पता है कि जो टर्म्स या कंडीशंस जो अफगान तालिबान ने रखी हैं वो आजकल फुलफिल हो नहीं रहे, सही। अब उन्होंने ये अपनी बात या अपना ये प्रॉमिस तो उन्होंने कीप किया है कि वो अमेरिकन फोर्सेस या अमेरिकन जो एलाइड फोर्सेस हैं वहां पे उन पे अटैक नहीं करेंगे, सही। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जो अफगान गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिजनर जो रिलीज होने थे 5000 उनको रिलीज अभी नहीं किए या उनको ग्रेजुअली रिलीज करने के मूड में है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो हमारे पास तालिबान है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ऑन अफगान मिलिट्री फोर्सेस या इनको लिखा है अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, सही, ताकि इस अपने एक्ट के थ्रू अपनी पोजीशन को फर्दर जो है ना वो स्ट्रेंथन करें, सही। क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो हमारे पास तालिबान है वो एज अ पॉलिटिकल फिगर ऊपर आया है तालिबान इस पीस एग्रीमेंट के शुरू में जो दोहा में हुआ, सही। तो अब इसके थ्रू यानी मिलिट्री अटैक्स के थ्रू ऑन अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबान जो अपनी पोजीशन है अपने इस नेगोशिएशन प्रोसेस में तालिबान की जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं या मजीद प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अफगान गवर्नमेंट को कि वो जल्दी से जो है ना वो उनके प्रिजनर्स को रिलीज करें। आगे, द तालिबान इंटेंसिफाई attacks are aimed at mounting military pressure to strengthen their negotiating hand in intra-Afghan talks while hoping that this can precipitate Afghan national security forces collapse or its ethnic fragmentation। ये वही बात हमने की कि वो अपना जो है ना वो लिवरेज हासिल करना चाह रहे हैं इंट्रा अफगान नेगोशिएशन के दौरान तालिबान। This strategy has been met by escalation in US-backed Afghan National Security Forces attack on तालिबान, सही। अब जो हमारे पास अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि जिनको बैक अमेरिका कर रहा है उन्होंने भी जो है ना वो तालिबान के ऊपर अटैक्स करना शुरू किए हैं, काउंटर अटैक शुरू किए हैं, सही। This has prompted accusations from the Taliban that the US by attacking non-combat areas is not abiding by the February 29 deal, ठीक। तालिबान का ऑब्जेक्शन यहाँ पे है कि तालिबान जो है ना वो समझ रहे हैं या उनका कहना यह है कि अमेरिका जो है ना वो अपने प्रोमिस को कीप नहीं कर रहा, सही। आगे, a recently released UN report voices grave concern about the surge in violence in March and the consequent rise in civilian casualties, ठीक। यहाँ पे एक रिसर्च को जो है ना वो राइटर रेफर कर रही है यूएन रिपोर्ट को जिसके अकॉर्डिंग मार्च के महीने में जो है ना वो अफगानिस्तान में वायलेंस जो है ना वो सर्च कर जाती है या वायलेंस जो है ना वो हाइक कर जाती है वहां पे, सही। एंड कंसीक्वेंट राइज इन सिविलियन कैजुअलिटीज। आगे, द यूएस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यहाँ से आगे effort is now focused on persuading the Taliban to settle for release of 2,000 prisoners rather than 5,000 by Ghani, ठीक। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करें कि 5,000 की जगह कम से कम एटलीस्ट 2,000 तक कम से कम रिलीज कराएं and not wait for full sweep so that intra-Afghan negotiations can begin, सही। The aim has been यहाँ से
फॉर द प्रोसेस टू स्टार्ट इन अर्ली मई, सही, क्योंकि इस प्रोसेस ने, किस प्रोसेस ने, इंट्रा अफगान निगोशिएशन का जो प्रोसेस था उसने मई के महीने में, मई के फर्स्ट वीक में, सही, वो कहते हैं एम हैज बीन फॉर प्रोसेस टू स्टार्ट, ठीक, जो प्रोसेस जो है ना वो मार्च के फर्स्ट मंथ में शुरू होना था। अमेरिकन सब चाह रहे हैं कि कम से कम 2000 जो है ना वो जो प्रिजनर्स हैं वो रिलीज हों तालिबान के, ताकि ये पीस प्रोसेस जो है ना वो जो निगोशिएशंस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे, सही। आगे, दिस सीम्स एन एम्बिशियस गोल व्हेन गिवन द वाइड गैप एंड अपोजिंग इंटरेस्ट ऑफ द टू अफगान पार्टीज, ठीक। The dispute over the prisoner issue is more than just state. It reflects both sides' unwillingness to concede anything significant to each other. सही हो गया। आगे, importance the formidable difficulties that lie ahead even if this is resolved. अब ये जो प्रिजनर स्वेप का जो इशू है ये सिर्फ प्रिजनर्स की हद तक यानी कि लिमिटेड नहीं है, बल्कि राइटर लिखती हैं कि ये जो प्रिजनर्स का जो इशू है ये इस बात को भी यानी कि शो करता है, ये इशू, कि अफगानिस्तान में जो हमारे पास दो अपोजिंग फोर्सेस हैं या दो हमारे पास पार्टीज हैं, एक गवर्नमेंट और अफगान तालिबान, उनके अंदर जो है ना वो लेक ऑफ जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, सही, या उनमें जो अनविलिंगनेस है टू कंसीड एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू ईच अदर, इस बात का भी रिफ्लेक्शन है वहां पे, सही। आगे, although the main impediment to peace process is the impasse of the prisoners exchange, ठीक, जो हमारे पास असल पीस प्रोसेस में जो हमारे पास जो हालमेट आ रहा है, स्टॉलमेट आ रहा है, जो वहां पे जो हमारे पास डेडलॉक आ रहा है वो प्रिजनर्स एक्सचेंज का आ रहा है। आगे, द टसल बिटवीन प्रेसिडेंट गनी एंड अब्दुल्ला इज आल्सो क्लाउडिंग प्रोस्पेक्ट्स, ठीक, जैसे कि हमने पहले बात की कि जो हमारे पास अफगानिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उनके बाद, उनके रिजल्ट्स के बाद जो है ना वो ऑफिशियली अशरफ गनी जो है ना वो एज ए विक्टर सामने आता है, जबकि एट द सेम टाइम अब्दुल्ला खुद को भी जो है ना वो खुद को भी अब्दुल्ला कहता है कि ये जो इलेक्शंस हुए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो भी एज अ प्रेसिडेंट आया, तो उनके बीच में भी क्लेशेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पीस प्रोस्पेक्ट जो है ना वो ऑन होल्ड है। आगे, यूएस थ्रेट्स टू सस्पेंड एड हैव बीन accompanied by attempts at reconciliation between the two rival claimants to the Afghan presidency, ठीक। आगे, the EU has also warned of future funding being affected if the feud is not ended, सही हो गया। अगर ये जो इशू चल रहा है बिटवीन अब्दुल्ला एंड गनी, इनके बीच में जो इशूज है वो अगर सही नहीं हुए तो यूरोपियन यूनियन जो थ्रेट करता है तालिबान को कि इन फ्यूचर वो फंडिंग नहीं करेगा अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट है, सही, उसके लिए। Despite some encouraging signs, the two have yet to agree on power sharing to give Abdullah the executive position and authority he seeks, which Ghani has so far been reluctant to do, ठीक है। आगे, US efforts to expedite the peace process are obviously driven by President Trump's clear and often stated desire to end America's long involvement in a war that has cost so much in blood and treasure. Being election year in the US, for him bringing troops home will be prioritized over trying to fix a troubled peace process if it does not make any headway, सही। यानी कि इस हमें पता है कि इस साल नवंबर में जो है ना यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं, अब ट्रम्प जो है ना वो इसको एज अ कार्ड यूज करना चाह रहा है, ये जो पीस प्रोसेस है वो ये बताना चाह रहा है कि जो अमेरिकन जो लॉन्गेस्ट वॉर है उसको खत्म कराने वाला ट्रम्प है, तो इस वजह से वो अपने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के उसके जो विनिंग चांसेस हैं उनको मतलब फर्दर स्ट्रेंथन कर रहा है इस पीस प्रोसेस को कंटिन्यू या सक्सेसफुल करवा कर, ठीक है। आगे, ऑलरेडी there are credible news reports that Trump is getting more impatient and wants to speed up the withdrawal, ठीक, जाहिर बात है उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसने अवाम को यह बताना है कि उसके जो उसका जो प्रेसिडेंसी उसके जो फर्स्ट टर्म था उसमें उसकी क्या सर्विसेज हैं, सही। आगे, The uncertain situation in Afghanistan poses severe dilemmas for Pakistan, ठीक। अब चूंकि हमें पता है जैसे कि 1979 में सोवियत यूनियन की कोलैप्स के बाद जिस तरह यूएस जो है ना वो यहाँ से यूएस वाले चले गए थे बगैर कोई फ्यूचर फ्रेमवर्क सेट किया अफगानिस्तान में, जिसके बाद यहाँ पे तालिबान आया और आज भी जो है ना वो अफगानिस्तान अंडर जो है ना वो फायर है अफगानिस्तान। तो अब पाकिस्तान के लिए मसले यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका फिर से जल्दबाजी यहाँ पे कर रहा है, यहाँ से मतलब अपनी जान छुड़ाकर जाना चाह रहे हैं अफगानिस्तान में जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म जो है ना एक स्ट्रेटजी या अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए बगैर जा रहे हैं, जिसका नुकसान या जिसका अल्टीमेटली जिसका डिसएडवांटेज होगा वो पाकिस्तान है। वाइल aiding the peace process in whatever way it can, Islamabad must envisage and be ready to deal with a range of scenarios that may emerge. अब राइटर कहते हैं कि पाकिस्तान must envisage promise and be ready to deal with a range of scenarios that may, सही। अब
राइटर का कहना यह है कि पाकिस्तान को चाहिए फ्यूचर जो पाकिस्तान का जो प्रीवियस या पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान को चाहिए कि वो हर सिचुएशन को, हर पॉसिबिलिटी को इन व्यू रख के एक यानी पॉलिसी मेकिंग करे। सही, अगर यहाँ पे यूएस वाले कोई अपनी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए बगैर जाते हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो उस जो सिचुएशन है उसके लिए भी अपनी पॉलिसी रेडी रखें। सही, आगे यानी कि जो हमारे पास जो सिनेरियो जो मर्जी हो, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए हर तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए। फर्दर, इट शुड आल्सो इन द इंटरिम intensify its political and diplomatic outreach to all Afghan groups, a lesson that should be learned from Pakistan's history of troubled relation with Afghanistan। अच्छा, अब राइटर का कहना यह है कि पाकिस्तान को चाहिए कि जो हमारे पास अफगानिस्तान में जो पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज हैं, जैसे तालिबान है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहाँ की है, पाकिस्तान को चाहिए कि उनको अप्रोच करे या आउटरीच करे थ्रू डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल मूव्स। सही, यानी पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जितने भी वहाँ पे जो फोर्सेस हैं या पार्टीज या ब्लॉक्स हैं उनके साथ जो है ना अपनी डायरेक्ट एक कॉन्टेक्ट रिलेशन, एक कॉन्टेक्ट जो है ना वो एक इस्टेब्लिश करे, ताकि इन फ्यूचर जो मर्जी सिनेरियो हो पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ डीलिंग करे। सही, जो मर्जी सिचुएशन हो, जो मर्जी वहाँ पे डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान शुड बी इन ए पोजिशन टू डील दैट सर्टेन डेवलपमेंट इन अ प्रिसाइज मैनर। सही, तो ये आज का आर्टिकल था। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.